शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। तो आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट सी रेसिपी शेयर करूंगी जिससे कि आप प्याज को लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसा कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में जो है वो प्याज की जो कीमत है, प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा लो होती है। जैसे कि हम अभी से जैसे कि ये प्याज हमने लिए हैं 100 रुपये के 5 किलो। तो देख सकते हैं आप कितने सस्ते जो हैं ये प्याज हमें मिल चुके हैं। जब इतने सस्ते प्याज मिल रहे हैं तो इससे हमें फ़ायदा भी उठाना चाहिए। जैसे कि आगे बकरा ईद भी आ रही है, फिर बकरा ईद में हर हांडी में, हर कीमे में, हर देग के अंदर प्याज का इस्तेमाल होता है। तो प्याज को अगर हम अभी से महफूज कर लेंगे ना तो फिर हमें महंगे प्याज खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी 100 रुपये के 5 किलो हैं, तो जैसे ही ईद करीब आएगी तो हमें 150 रुपये के किलो या फिर 100 रुपये किलो मिलेंगे। तो इसलिए हम फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आज की रेसिपी यही है कि इस तरह से आप इनको महफूज कर सकते हैं प्याज़ों को लंबे अरसे तक। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। और अगर आप इस तरह से प्याज़ों को महफूज कर लेंगे ना तो आपको बाद में मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से प्याज आप 1.5 साल तक भी महफूज करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरह से हमने एक हॉल वाली पच्छी ली है, इसी तरह से आपने लेनी है। बिल्कुल बंद वाली पच्छी नहीं लेनी है, इस तरीके से हवादार जो है वो आपने पच्छी लेनी है। एक तो सब्ज़ी वालों के पास भी पच्छी होती है लेकिन वो थोड़ी सी लंबाई में बड़ी होती है, आप वो भी ले सकते हैं। तो अब आपने प्याज़ों में से क्या प्याज जो है वो लेने हैं। सबसे पहले आपने वो प्याज लेनी है जिनका ऊपर वाला छिलका जो है वो ना अच्छी तरह से है, मतलब कि बिल्कुल भी उतर नहीं रहा है। और प्याज को प्रेस करके आपने चेक कर लेना है क्या उसका जो नरमपन तो नहीं है। अगर नरमपन है तो मतलब कि वो प्याज ख़राब है, तो इसलिए आपने वो प्याज भी नहीं लेना है। और जिस प्याज का ऊपर से छिलका उतर रहा है उसको आपने उतार देना है। इस तरीके से प्याज प्रेस करेंगे ना तो प्याज आपका एकदम सख्त होगा, मतलब कि ये प्याज जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से प्याज़ों को आपने चेक करके रखना है। इस टाइम पे आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन जब आप प्याज़ों को महफूज कर लेंगे ना तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो इस तरीके से जिसका छिलका उतर रहा है इसको आपने उतार देना है। और इस तरीके से जी हम तमाम प्याज़ों को साफ़ कर लेंगे। और कोशिश करें जिससे आप प्याज लेना उससे आप अगर ख़ुद निकाल के चुन के निकाल रहे हैं ना प्याज तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अपने हाथों से साफ़ प्याज आप निकालेंगे तो इससे ज़्यादा ही अच्छा है। वो प्याज जो है कुछ ख़राब भी डाल देते हैं, कुछ सही डाल देते हैं, तो जो अपने हाथ से आप डालेंगे वो बिल्कुल साफ़ होंगे। और इस तरीके से जो छोटे साइज़ के प्याज होते हैं ना वो हमेशा याद रखें कि ये ज़्यादा अच्छे होते हैं प्याज। जो बड़े प्याज होते हैं ना वो अंदर से गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, मगर छोटे प्याज की यही खासियत होती है कि ये जो है वो बिल्कुल ताज़े भी होते हैं, फ्रेश भी होते हैं और ख़राब भी नहीं होते। अगर यही प्याज अगर छोटे वाले आप साल भर के लिए भी रखते हैं ना तो ये आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। कोशिश करें आप वो भी प्याज ना डालें जिसमें कट वगैरह भी लगा हो, क्योंकि उसकी वजह से सारे प्याज फिर ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल साफ़ से प्याज डालें। इस तरीके से कट भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जो है वो प्याज़ों को स्टोर कर सकते हैं और बकरा ईद में बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हैं। क्योंकि टेंशन ऐसी होती है ना बकरा ईद में कि हर चीज़ बहुत महंगी हो जाती है। प्याज तो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है वो हर डिश में, हर रेसिपी में होता है। तो कोशिश करें जो ऐसी रेसिपियाँ हो ना जो वक्त से पहले थोड़ी सस्ती हों तो आप उनको स्टोर कर लें, ताकि फिर आपको बाद में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो ईद पर बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, जिसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, जैसे कि लहसुन वगैरह। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना जब ये सस्ती होती हैं ना तो हम अपने पास ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं और फिर उसको महफूज कर लेते हैं और उसके बाद फिर मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। मैंने सोचा क्यों ना हम स्टोर कर रहे हैं तो आपके साथ भी रेसिपी शेयर की जाए, ताकि आप भी बहुत ही आसानी से प्याज़ों को लंबे अरसे तक महफूज कर लें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जितने भी साफ़ प्याज थे ना वो हमने रख लिए हैं। और सेकंड यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे दूँ इस स्टेज पर कि जब आप प्याज ख़रीदें ना तो प्याज आप छोटे साइज़ वाले ख़रीदें, मतलब दरमियाने वाले। एक तो बहुत बड़े होते हैं ना वो अंदर से ख़राब निकलते हैं, जो दरमियाने होते हैं वो भी ठीक होते हैं, जो छोटे होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। और अगर आपको चाहिए टमाटर स्टोर करने की रेसिपी, लहसुन की, अदरक की, तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। अगर लिंक आपको चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और ऊपर आई बटन में आप, ताकि बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को महफूज कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी कचरा वगैरह था वो इसी तरह से शॉपर में रह गया है और साफ़ सुथरे जो प्याज है ना वो हमने पच्छी में शामिल कर दिए हैं। अब ये प्याज अगर आप 1 साल 1.5 साल तक भी रखेंगे ना तो इंशाल्लाह से आपके प्याज नहीं ख़राब होंगे, ख़त्म हो जाएंगे लेकिन ख़राब नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अब वो प्याज दिखा देती हूँ जो प्याज थोड़े ख़राब हैं, थोड़े कट वाले हैं, नरम पड़ चुके हैं।
तो अगर हम ये प्याज भी इसमें डाल देते ना तो इसकी वजह से पूरे हमारे प्याज जो हैं वो ख़राब हो जाते। तो इस तरीके से ये प्याज हमने निकाल लिए हैं। अब आपके प्याज जो हैं वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। ये जो है वो आप किसी भी रेसिपी में अभी से इस्तेमाल कर लें ताकि ये ज़या भी ना हो और इनका इस्तेमाल भी हो जाए। और इस तरीके से आपने एक दफ़ा से ज़रूर से जो है वो प्याज़ों को महफूज करना है और आपने मुझे कमेंट से बताना है कि आपको ये प्याज स्टोर करने की रेसिपी कैसी लगी। और इस तरीके से आपने प्याज़ों को ज़रूर से स्टोर करना है, बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह से रेसिपी आप लोगों को। रेसिपी देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपने अभी तक अपने YouTube चैनल फजर का किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है। घंटी को प्रेस कर लेंगे तो आने वाली हर न्यू आसान रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको भी बर वक्त मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सस्ते प्याज़ों का हमने कितना ज़बरदस्त जो है वो फ़ायदा उठा लिया है। अब आप बकरा ईद पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे और झटपट में आप ढेरों जो है वो प्याज अपनी किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे। रेसिपी बहुत एफर्ट के बाद अब तक पहुंचाई जाती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारे दिल को देता है जी बहुत हौसला अफजाई। तो ये करने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी बहुत ही आसानी से इस सस्ते प्याज़ों को जो है वो लंबे अरसे तक महफूज कर सकें। इसी तरह से इंशाल्लाह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखिए जी ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।